पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अच्छा जी, तो कल बतलाया है कि यद यद श्रेष्ठ आचरति, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है वह वह ही जो इतर लोग है वो भी वही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वो जिस कर्म को, लौकिक या वैदिक कर्म को प्रमाणित कर देता है, लोकस्तदनुवर्तते, तो संपूर्ण जो भी लोक है मतलब प्रजा है सब उसका ही क्या करती है, अनुवर्तन करती है, अनुसरण करती है। तो आगे देखो क्या कह रहे हैं, ये सब इसलिए कह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए, कर्म और निष्काम भाव से करना चाहिए, कर्म योग। तो ये कर्म योग जो है इसके द्वारा ही तुम्हें परम श्रेय जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि निष्काम भाव से कर्म योग का अनुष्ठान करने से क्या होगी, ज्ञान प्राप्ति की योग्यता का संपादन होगा, साधन संपन्न होंगे, तो किया हुआ जो श्रवण मनन निधिध्यासन है वो फलवान होगा, है ना, वो फलदायी होगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बारंबार अनेकों युक्तियों के माध्यम से अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं कि कर्तव्य कर्म का त्याग अविवेक पूर्वक नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या कहते हैं आगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, संबोधन कर रहे हैं, हे पार्थ, मैं ना त्रिषु किंचन कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु। मैं माने मुझे, हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु तीनों लोकों में, तीनों लोकों में मैं माने मेरा, कर्तव्यम किंचन कर्तव्यम ना अस्ति, कुछ भी कर्तव्य, किंचिदपि थोड़ा सा भी मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु, इस मनुष्य लोक की ही बात नहीं है,
जो स्वर्गादि लोक है, द्युलोक या पाताल आदि लोक या स्वर्ग नरक आदि लोक, किसी भी लोक में, तीनों लोकों में मैं किंचन कर्तव्यम, मेरा कुछ भी कर्तव्य ना अस्ति, नहीं है। मेरे को ही देखो भाई, दृष्टांत किसका देना चाहिए? सदा अपना दृष्टांत देना चाहिए। किसका दृष्टांत दे? मतलब कि देख भाई, ऐसा है कि उसने ऐसा किया था। जी, उसने किया था, नहीं किया था, आपका क्या अनुभव है, आपका क्या चिंतन है? कि उन्होंने क्या किया था? जैसे लोग कहते रहेंगे कि उन्होंने तो विरक्त होकर के संन्यास ले लिया था। तो ये बात एक गृहस्थ के लिए कहना उचित है क्या? जो स्वयं मोह माया में पड़ा हुआ है और वो दूसरों को वैराग्य का उपदेश दे कि भाई, जो सुखदेव ने तो बाल्यावस्था में ही वैराग्य को प्राप्त कर लिया था, तो उसका दिया हुआ उपदेश कैसा होगा? हैं? फलदायी होगा क्या? तो अपने आचरण के द्वारा जिन्होंने उपदेश दिया है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने आचरण के द्वारा उपदेश दे रहे हैं। ये नहीं कि वो कह कुछ रहे हैं और स्वयं अपने जीवन में आचरण भिन्न ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो कहते कि देख भाई, मेरे को ही देख। पहले जनक आदि के दे दिए दृष्टांत है कि जो है कर्मणि भी संसिद्धि मास्थिता जनकादय, कर्म के द्वारा ही जनक आदि जो राजा लोग थे उन्होंने भी परम सिद्धि रूप मोक्ष को प्राप्त किया है, कर्म के द्वारा ही। तो वो बतलाने के पश्चात कहते अब मेरे को ही ले कि हे पार्थ, त्रिषु लोकेषु मे माने ममा किंचन कर्तव्यम नास्ति, मेरा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। न अनवाप्तम, ऐसा भी कुछ नहीं है जो मुझे अप्राप्त हो। ऐसा भी कुछ मुझे नहीं है जो अनवाप्त हो। अवाप्त माने प्राप्त और अनअवाप्त माने अप्राप्त। न अनवाप्तम, अनवाप्तम माने अप्राप्तम। तो जो अप्राप्त, न कुछ ऐसा नहीं है कि मैं न अनवाप्तम, कि मुझे कुछ अप्राप्त हो और उस अप्राप्त को अवाप्तव्यम, प्राप्त करने योग्य या प्राप्त करना चाहिए, ऐसा कोई अप्राप्त हो तब ही उसको प्राप्ति की इच्छा होगी, यत्न करेंगे। तो कह रहे हैं ना में अनवाप्तम, मेरे को कुछ भी अप्राप्त नहीं है, अर्थात सब कुछ प्राप्त है। कैसे? क्योंकि जिसने इस आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया उसके लिए कुछ प्राप्त करना शेष रहा क्या? शेष रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण जो नित्य ही अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वो कहते हैं मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसको कि अवाप्तव्यम, मैं प्राप्त करूं या प्राप्त करना चाहिए। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, और फिर भी मैं कर्म में वर्त ही रहा हूं, अर्थात मैं कर्म कर ही रहा हूं। समझ आया? न अनवाप्तम, इनका जो है भिन्न भिन्न प्रकार से अन्वय हो जाता है। इन दोनों का अलग अलग भी अन्वय कर लेंगे। अनवाप्तम माने अप्राप्त और अवाप्तम माने प्राप्त करने योग्य, तो अलग अलग भी कर लेंगे। हैं, हमने इकट्ठा ही किया है कि ऐसा कुछ अप्राप्त नहीं है जो मैं प्राप्त करूं या प्राप्त करने योग्य हो। तो दोनों को मिला करके भी अर्थ कर लेंगे।
उन्होंने शायद भिन्न भिन्न किया होगा, दोनों ही प्रकार के अर्थ हो जाएंगे। तो मुझे कुछ भी अप्राप्त नहीं है जिसको मैं प्राप्त करना चाहूँ। वर्त एव च कर्मणि, और फिर भी मैं कर्मों में व्रत ही रहा। बताइए, तो अपने आचरण के द्वारा श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि देख भाई, तीनों लोकों में मेरा किंचित अभी कर्तव्य नहीं है, थोड़ा सा भी कुछ भी कर्तव्य नहीं है, हाँ? और कुछ भी मुझे अप्राप्त नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो। अर्थात जो प्राप्त करने योग्य है वो सब कुछ मुझे प्राप्त है। प्राप्त करने योग्य क्या है? केवल एक परमात्मा ही प्राप्त करने योग्य है, और बाकी सब का सब क्या है? प्राप्त हो भी गया कौन सा रहेगा? ये धन, ये पद, ये शरीर, ये प्राप्त हो भी गए तो कौन सा सदा रहेंगे? तो प्राप्त करने योग्य क्या है? परमात्मा, अपना स्वरूप, और वो मुझे प्राप्त है ही। तो मेरे लिए वो अनवाप्त नहीं है, अवाप्त ही है, अप्राप्त नहीं है, प्राप्त ही है ना। जो प्राप्त करने योग्य जो है वो मुझे क्या है? अप्राप्त नहीं है, अर्थात प्राप्त ही है। मैंने अपने स्वरूप को जाना हुआ है। निरंतर आत्मनिष्ठा में विराजमान है, और इसी कारण से कोई कर्तव्य मेरे लिए तीनों लोकों में कुछ कर्तव्य नहीं है। फिर भी लोक शिक्षा के लिए वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में व्रत ही रहा हूँ, कर्म कर ही रहा हूँ ना। तो कर्म करना चाहिए, ये बात क्या बता दी है? क्या करना चाहिए? भिन्न भिन्न कर्म है, ये अलग अलग कर्म है, सबके लिए एक कर्म नहीं है। सन्यासी का अलग कर्म है। सन्यासी का कर्म क्या है? कहते थे ना, ध्यानम शौचम तथा भिक्षा सदा एकांतशीलता यतेश्चत्वारि कर्माणि पंचम नैवोपपद्यते। तो 4 कर्म बतलाए हैं यति के लिए। ध्यानम, क्या करें? निरंतर आत्मा का स्वरूप का ध्यान करें। शौचम, और क्या करें? अंदर बाहर की पवित्रता रखें, बाहर से भी शरीर आदि को और अपने अंतःकरण को भी क्या रखें? पवित्र रखें। तथा भिक्षा, और भूख लगती है ना, है? तो भूख प्यास की जो बीमारी है उसको मिटाने के लिए भिक्षा। सदा एकांतशीलता, और क्या? सदा एकांत में ध्यान परायण रहना। तो यतेश्चत्वारि कर्माणि, तो यही 4 कर्म बतलाए हैं। पंचम नैवोपपद्यते, 5वां नहीं है। लेकिन इसके लिए जो निरंतर स्वरूप ध्यान में रहे उसके लिए है। कभी सोचे कि वस्त्र पहन कर कि मैं तो हो गया यति, ऐसे नहीं है। जिसका संपूर्ण रूप से जो निष्ठा है वो केवल स्वरूप में रह गई है, उसकी बात है। हाँ जी, आगे बताएं। आज सोचता हूँ थोड़ा जल्द स्पीड बढ़ाएंगे। यदि हयम न वर्तेयम जातो कर्मण्यतीन्द्रता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्तमा अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
यदि ही माने यस्मात, भाई मैं क्यों करता हूँ बतला रहे, जबकि तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है और कुछ भी मुझे प्राप्त करने योग्य अप्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों? तो ही माने यस्मात्, इसलिए जिस कारण से, यदि अहम न वर्तेयम, उसमें वर्तेयम दिया है ना, और इसमें है वर्तेय। भाष्यकार ने भी जो है वर्तेय ही बोला, नहीं हमारे तो याद वर्तेयम ही है। इसमें भी वर्तेय, हाँ उसमें तो वर्तेयम है गीता प्रेस वालों में तो यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रिता, यदि माने यदि, अहम माने मैं, न माने नहीं, जातु माने कदाचित है, यदि कभी या कदाचित मैं ना, अतंद्रिता मतलब आलस्य का परित्याग करके, क्योंकि कर्म करने के लिए क्या चाहिए है, तंद्रा में जो है तो वो कर्म कर पाएगा क्या? आलस्य में जो पड़ा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं अतंद्रिता, जो आलस्य का परित्याग करके कर्मणि न वर्तेयम, तो कर्म में मैं ना वर्तू, तो कर्म का आचरण न करूँ, तो कर्म ना करूँ, तो समझ आए क्या? यदि कभी आलस्य का परित्याग करके मैं कर्म न करूँ तो, समझ आया? दोबारा देख लेना, यदि मैं आलस्य का परित्याग करके कभी ऐसा होता है ना आलस्य में, अब जो है यदि मान लीजिए किसी दिन शरीर में कोई रोग आदि हो और हम समय पे ना उठे या समय पे ना निकलें, तो कई लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर वो कई दिन छुट्टी मारने का, नहीं मिल जाता है? हाँ क्यों भाई राजेंद्र, मिल जाता है ना? हाँ राजेंद्र को तो मिल ही जाता है कई दिन का। यदि मैं एक दिन ना आ पाऊँ, हाँ तो इसलिए भी आना पड़ता है। भाई भी तो जिम्मेदारी है, लोगों की शिक्षा। तो यदि हम ना करें ना तो फिर दूसरे भी नहीं करते हैं, और हम करते हैं तो फिर सब करते हैं, तो वही वाली बात होगी नहीं होगी। तो कहते हैं कि यदि रोज किया और कभी ना किया तो लोगों को तो क्या चाहिए, मौका चाहिए ना। क्यों जी? कह जी आपने भी तो उस दिन छुट्टी कर ली थी, तो हम एक दिन करेंगे तो अगले को कितने दिन की छुट्टी का मौका मिल जाता है? 5-7 दिन की तो मिल ही जाता है, नहीं मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि यदि कभी आलस्य का परित्याग करके मैं कर्म न करूँ तो क्या होगा? मम वर्तमा अनुवर्तन्ते सर्व हे पार्थ सर्वशः मनुष्यः, सब प्रकार से मनुष्य लोग मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। और यदि कभी आलस्य का परित्याग करके मैं कर्म न करूँ तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? कि सब प्रकार से मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुवर्तन करते हैं। तो क्या होगा वो आगे वाले में बतलाएंगे। ये समझ आ गया? अतंद्रिता पता लग गया? तंद्रा रहित होकर, आलस्य रहित होकर कर्म में मैं प्रवृत्त ना हूं तो, कदाचित कभी,
तो सब प्रकार से सर्वसः सर्व प्रकार ही मनुष्य, सब प्रकार से मनुष्य मम वर्तमा अनुवर्तन्ते, मेरे ही मार्ग का क्या करते हैं, अनुवर्तन करते हैं, अनुगमन करते हैं। तो फिर वो भी नहीं करेंगे। और मैं तो एक दिन नहीं करूँगा, भगवान श्री कृष्ण बताएंगे, तो मैं एक दिन ना करूँ तो लोग सदा के लिए छोड़ देंगे, हैं? तो इसीलिए वर्त एव च कर्मणि, इसलिए कर्म में क्या है, वर्तना ही चाहिए, मैं कर्म में वर्तता ही हूँ। आगे वाला देखो जी। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुभन्यामिमः प्रजाः। उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्ता श्याम उभन्याम इमाः प्रजाः। उत्सीदेयुः इमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेद, चेद माने यदि, हैं? यदि चेद, तो चेद यदि, चेद अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूँ तो, चेद यदि मैं कर्म, अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूँ तो, इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये जो लोक है ना, हैं, ये नष्ट हो जाएंगे। ये लोक क्या है, इन लोकों को नष्ट करने वाला, विनाश करने वाला मैं हूँगा, है ना। जैसे किसी भी संस्था का जो मुख्य व्यक्ति है, यदि वही अनुशासित मर्यादित नहीं है तो बाकी और कोई हो सकता है क्या? क्यों होंगे ये बताओ? क्यों भाई? जो जिम्मेदार व्यक्ति है यदि वही अनुशासित मर्यादित नहीं होगा तो वो किसी को कह पाएगा और कोई उसकी सुनेगा? नहीं सुनेगा ना। तो इसी बात को कह रहे हैं कि यदि चेद अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म न करूँ तो, इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये जो लोक है, क्योंकि सबके सब लोक क्या है, सबके सब लोक कर्म से ही ठहरे हुए हैं। यदि कर्म ना हो, जैसे यहाँ पर झाड़ू रूप कर्म न हो, बैठ पाओगे? हैं? यहाँ पर क्या होंगे? जाले होंगे, मकड़ियाँ होगी, छिपकलियाँ होगी, भिरड़ ततैयाँ होंगे, हैं, और सब कुछ पड़ा होगा। तो यहाँ रुक पाएंगे आप लोग? हैं? कहीं छिपकली मरी पड़ी होगी, कहीं चूहा मरा पड़ा होगा, कहीं कुछ और होगा। तो कर्म से ही क्या है, ये लोक चल रहे हैं। जो व्यक्ति कर्म करते हैं ना, कर्मानुष्ठान, तो उसी से ही, इसलिए बोला ना कि कर्म चितान लोकान, कर्मों से ही प्राप्त होने वाले ये लोक हैं। तो यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो मेरा अनुसरण करने वाले संपूर्ण जो प्रजा है, मनुष्य, वो भी कर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये जो लोक है, इन लोकों का विनाश करने वाला मैं कहलाऊंगा। कौन कहलाऊंगा? इन लोकों का विनाश करने वाला कौन होगा? मैं हूँगा।
अब ये बताओ, जो पेड़ मैंने स्वयं लगाया, अब उस पेड़ को मैं स्वयं कैसे काट सकता हूँ? तो जब ये सृष्टि मैंने स्वयं उत्पन्न की, स्वयं मैं ईश्वर ने इस सृष्टि का सृजन किया कि जिससे कि जीव लोग अपना कल्याण कर सके। समझ आया? मुझे ईश्वर ने ये सृष्टि की उत्पत्ति की, किस लिए? कि संपूर्ण जीव समुदाय सेवा के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा, उपासना ध्यान के द्वारा और गुरु चरणों में बैठ के आत्मचिंतन के द्वारा अपना कल्याण कर सके। इसलिए ये सृष्टि मैं ईश्वर ने बनाई है और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करने वाला असमय में। कैसे? जब ये जीर्ण हो जाए तब तो बात अलग है, लेकिन जो ये नई नई अंकुरित हुई है, जो जीवों के लिए अत्यंत कल्याणकर है ये सृष्टि, कि इस सृष्टि में आके सब अपना कल्याण कर सकते हैं। नहीं कर सकते? सब अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ऐसी सृष्टि का इस लोक, संपूर्ण लोका इसलिए बहुवचन दिया है, तो संपूर्ण लोकों का या इस लोक का भी ले लेंगे तो, और यही लोक क्या, जो स्वर्ग है, नरक और स्वर्ग आदि, ये भी पाप पुण्य है। तो पाप पुण्य कर्मजन्य ही है ना, और वो सब कर्म किस कहाँ हुए हैं? इस मनुष्य लोक में ही हुए, इस शरीर के द्वारा ही हुए हैं। तो संपूर्ण लोकों का अस्तित्व किससे? कर्म से। किससे है? कर्मों से है। यदि कर्म ना करे तो क्या होगा? तो ये लोकों की जो मर्यादा है वो सब छिन्न भिन्न हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएंगे, निष्प्राण हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? निर्जीव हो जाएंगे। तो इसका दोष किसको लगेगा? मेरे को लगेगा। तो यदि चेद अहम कर्म न कुर्याम, यदि मैं कर्म ना करूं तो इमे लोका उत्सिदेयुः, तो ये जो लोक है इन सब लोकों का विनाश करने वाला कौन होगा? मैं। मेरे ऊपर ये दोष लगेगा, मेरे को दोष लगेगा। और आगे फिर बतला रहे हैं, शंकरस्य च कर्ता श्याम, और मैं क्या हो जाऊंगा? जो शंकर है ना, शंकर माने ये वर्ण शंकर, और वर्ण शंकर से अभिप्राय केवल संतान से नहीं है। शंकर से मतलब है कि समस्त जो कर्म मर्यादा है उसका उच्छेद हो जाएगा, तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। जैसे आज के समय में तो मर्यादाओं का उच्छेद ही हो गया ना। ब्रह्मचर्य अवस्था में क्या कर लेते हैं? ब्रह्मचर्य नाश हो गया, तो फिर क्या रहा है? और गृहस्थ भी क्या है? तो उसमें भी यदि छल कपट ही है, छीना छपटी ही है, तो वो किस प्रकार का गृहस्थ हुआ। और वानप्रस्थी में यदि सुविधाओं का आकांक्षी है, सुविधाएं चाहता है खूब आराम से, तो तप नहीं करना चाहता है, तो वो किस बात का वानप्रस्थ हुआ। और सन्यास में आकर के यदि सबसे उपराम नहीं हुआ, तो वो किस बात का सन्यास हुआ। तो कहीं न कहीं जो संकरता आ गई, नहीं आ गई है? सभी जो आश्रम आदि है उनमें क्या आ गई? संकरता आ गई ना। सब में मिलावट हो गई। संकरता माने मिलावट। क्या हो गई? मिलावट हो गई। अब तो ये देख रहे हैं कि जो विरक्तों के आश्रम हैं वे जो है भगवे वस्त्र पहन पहन करके गृहस्थी संभाल रहे हैं।
विरक्तों के आश्रमों को कहने के लिए सन्यासी और विवाह किया हुआ है, दोनों पति पत्नी आश्रम संभाल रहे हैं, तो ये क्या है? यही संकरता है। यही क्या है? यही तो संकरता है। तो इस समस्त जो मर्यादा है इनका उच्छेद करने वाला भी मैं हो जाऊंगा। संकरस्य च कर्ता श्याम अहम, मैं जो है ना वो कर्तव्य, वो संकर का कर्ता बन जाऊंगा, संकर करने वाला हो जाऊंगा। संकरस्य च कर्ता श्याम, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो सब क्या करेंगे? हैं? सब अपने अपने कर्म पथ का परित्याग कर देंगे। क्या करेंगे? अपने अपने कर्म पथ का सब क्या है? परित्याग कर देंगे। और इमः प्रजा उपहन्याम, और ये जो संपूर्ण प्रजा है ना, इसका क्या हो जाएगा? इन सब का उपहन्याम माने इनका अपघातक, इनका एक तरह से हत्यारा कौन हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा। तो ये सारे दोष मुझ ईश्वर को लगेंगे। क्या कह रहे हैं? यहाँ ईश्वरात्म भाव से श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये किस भाव से कह रहे हैं? ईश्वर भाव से, ईश्वर में आत्मबुद्धि रखते हैं कि यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो इमे लोकाः उत्सीदेयुः, ये संपूर्ण लोकों का विनाश करने वाला मैं हो जाऊंगा। एक बात। दूसरा, संकरस्य च कर्ता श्याम, और मैं शंकर का कर्ता हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? ये मिलावट करने वाला, ये सब जो भी विधि विधान है इन सब का उच्छेद करने वाला कौन हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा। और इमः प्रजा उपहन्याम, अब जहाँ संस्कार नहीं, जहाँ संस्कार नहीं, जहाँ कर्तव्य पथ से जो पतित हो गया है उसका कोई जीवन है क्या? मृत प्राय ही है। क्या है वो? जैसे एक अपने आप को कहने वाला विद्वान ब्राह्मण, और वो अपने पूजा उपासना को छोड़कर और रजोगुणी तपस्या को छोड़ करके रजोगुणी जीवन जिए, तो उसका क्या हो गया? विनाश ही तो हो गया। और हो क्या गया? हैं? क्या हुआ? विनाश ही हो गया ना। एक त्यागी रागी के समान, भोगी के समान जीवन व्यतीत करे, त्याग किया है परमात्म प्राप्ति के लिए, परमात्म निष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया? सर्वस्व त्याग कर दिया। और उसके पश्चात फिर जीवन कैसा जीता है? त्याग पूर्वक ना जी के राग और भोग से युक्त जीवन जिए, तो वो तो क्या मृत प्राय ही है। वो क्या है? मृत प्राय ही तो है। और है क्या वो? मतलब जो कर्तव्य पथ पर आरूढ़ नहीं है, कर्तव्य पथ से जो भ्रष्ट हो गया, वो दिखने में दिख रहा है, मनुष्य दिखने में दिख रहा है, लेकिन वो तो बेचारा कब का नष्ट हो चुका है। हाँ, वो तो कब का नष्ट हो चुका है। जो पथ से भ्रष्ट हो गया वो कुछ रह गया क्या? रह गया कुछ? तो वो तो नष्ट प्राय ही है ही नहीं। तो ये सब दोष किसको लग जाएंगे? ये सब दोष मुझ ईश्वर को प्राप्त हो जाएंगे। समझ आ गया? समझ लेना अच्छे से। शंकरस्य च कर्ता श्याम, शंकर का मैं कर्ता हो जाऊंगा, शंकर करने वाला। यदि मैं कर्म नहीं करूंगा तो ये संपूर्ण लोक नष्ट हो जाएंगे। इनको नष्ट करने वाला कौन हो जाएगा? विनाश करने वाला मैं हूँगा, क्योंकि कर्म से ही ये ठहरे हुए, कर्मों का ही तेल इनमें पड़ा है, इसीलिए ये चल रहे हैं।
और कर्मों का तेल समाप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, इनका उच्छेद हो जाएगा, उजाड़ हो जाती है ना। यदि कर्म ना करें, बहुत समय तक आप नहीं गए अपने बगीचे में, तो क्या हो गया वहां पर, सब उजाड़ हो जाता है। हैं, रोज जाते हैं, व्यवस्थित रखते हैं काट छांट करके, तो सुंदर लगता है। तो वैसे ही कर्म की बात कह रहे हैं। और मैं ये शंकर का कर्ता बन जाऊंगा, मिलावट करने वाला मैं हो जाऊंगा। और जब कोई संस्कार नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, कर्तव्य निष्ठा नहीं होगी, तो इमहा प्रजा उपहन्याम, तो इस प्रजा का भी घातक कौन हो जाएगा, मैं हो जाऊंगा। इस प्रजा का भी घात करने वाला मैं हो जाऊंगा। अब मैंने ही तो इनकी सृष्टि की, किस लिए सृष्टि की है, इनके ऊपर बड़ी स्नेह करुणा करके कि सब अपना कल्याण कर ले। ये अवसर किसने प्रदान किया, ये मैं ईश्वर ने, मैं ईश्वर ने ये सबको क्या दिया, अवसर प्रदान किया है। अब उनसे मैं ये अवसर छीन लूं तो ये तो क्या हुआ, ये तो वही हुआ ना कि जिसके ऊपर उपकार किया और फिर उसका अपकार कर दिया। तो मैं उपकार करने वाला हूं, अपकार करने वाला नहीं। इसीलिए मैं क्या करता हूं, लोक शिक्षा के लिए मैं कर्म करता हूं। वर्त एव च कर्मणि, मैं कर्म में व्रतता ही हूं। आगे बताएं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम्। हाँ जी, तो देखिए, अविद यथा, हे भारत, संबोधन क्या किया है, भारत, तू क्या है, तू तो भाई भारता होना चाहिए। सबको क्या होना चाहिए, भारता होना चाहिए। भारता माने प्रकाश में जो रत है, लगा हुआ है, अर्थात विद्या, ज्ञान। तो ज्ञान प्राप्ति में प्रकाश कौन करता है, ज्ञान करता है ना, अज्ञान तो अंधकार रूप है। तो भारता माने जो विद्या प्राप्ति में रत है, लगा हुआ है, ब्रह्म प्राप्ति में, परमात्म प्राप्ति में जो रत है, उसको क्या कहेंगे, भारत। कर्म में लगा हुआ है, लेकिन जो कर्म में भी निष्काम पूर्वक लगा है, वो किस लिए लगा है, परमात्म प्राप्ति है ना। तो इसीलिए भारतः कह देंगे अर्जुन को भी, समझ आया। जो ब्रह्म विद्या के श्रवण में लगा हुआ है वो भी भारता है, और जो कर्मानुष्ठान में लगा हुआ है वो भी भारता है, यदि लक्ष्य परमात्म प्राप्ति है तो। इसीलिए अर्जुन को कहते हैं हे भारता। तो क्या कहते हैं, यथा अविद्वांसः, जिस प्रकार से अविवेकी व्यक्ति, अज्ञानी, जिस प्रकार से अज्ञानी संसारी लोग कर्मणि सक्तः कुर्वन्ति, सक्तः कर्मणि कुर्वन्ति, जिस प्रकार से कर्मों में आसक्त हो करके कर्म करते हैं, यथा, जिस प्रकार से अविद्वांस माने अविवेकी लोग, अज्ञानी लोग, कर्मणि सक्तः कुर्वन्ति, कर्मों में आसक्त होकर कर्म करते हैं।
ऐसे करते हैं कर्म और कर्म फल में दोनों में ही आसक्त होकर के कर्म करते हैं। बड़ा विचित्र काम है। कुछ लोग तो क्या है, दोनों में ही आसक्त होते, कुछ लोग एक में ही आसक्त होते हैं। ऐसे भी तो पढ़ते हैं। 3 मत हो जाएंगे यहाँ पर, कर्म में भी और कर्म फल में भी आसक्त एक हुआ, एक कर्म फल में आसक्त है, एक केवल कर्म में आसक्त है। ऐसे भी मिले लोग, नहीं मिले हैं? क्यों जी? हाँ, ये विचित्र घटना है, ये भी बताएंगे अभी आपको। ज़्यादा नहीं है, थोड़े हैं पर है। तो देखो, तो कर्म और कर्म फल में आसक्त अज्ञानी लोग हैं। कर्म में आसक्त क्यों है? क्योंकि फल में आसक्ति है कि इसके द्वारा मुझे ये फल मिलेगा, इसीलिए ये कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कर्म में भी आसक्त है और फल में भी आसक्त है। बहुत से लोग फल में आसक्त है, कर्म में नहीं। कर्म ना करना पड़े, फल जरूर मिल जाए। रोटी बनानी ना पड़े, एक आदमी तो बड़े प्रेम से रोटी बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि रोटी से फल क्या मिलता है? भूख की निवृत्ति रूपी और स्वादिष्ट फल मिलता है ना, स्वाद का फल मिलता है, स्वाद रूपी फल मिला, भूख की निवृत्ति रूपी फल मिला। इसीलिए उसको रोटी बनाने में बड़ा ही क्या है, आसक्ति है। तो वो कर्म में भी आसक्त और फल में भी आसक्त। एक दूसरा भी है जिसको रोटी तो बनाने का है नहीं, लेकिन रोटी स्वादिष्ट भोजन जरूर चाहिए। क्या चाहिए? तो वो केवल फल में आसक्त है। क्यों राम सेवक? उसको क्या कहेंगे? पेड़ ना लगाना पड़े, फल 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 खाए। तो वो क्या हुआ? फल में आसक्त हुआ। कुछ लोग जो होते हैं वो कर्म में भी आसक्त होते। तुमने देखे फौजी वोजी हैं, उन्हें कर्म करने बैठ नहीं सकते, पत्ते उठाते फिर रहे। क्यों? बस पड़े हैं, कुछ तो करना चाहिए। तो ऐसे कर्म में भी आसक्त। और कई लोग जैसे सेवा करते हैं, तो सेवा का जो फल है, क्या है सेवा का फल? सेवा का फल है परमात्म प्राप्ति के पथ पर चलना, या परमात्म प्राप्ति की जिज्ञासा का होना, या अंतःकरण का निर्मल होना। ये किसका फल है? सेवा का फल। लेकिन सेवा करते करते कई लोगों को बस सेवा में ही इतनी आसक्ति होती, बस सेवा में। अरे भाई, सेवा किस लिए? जैसे बहुत से लोग हैं सेवा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल ही गए कि हम सेवा क्यों कर रहे हैं। सेवा क्यों कर रहे हैं? सेवा इसलिए कर रहे हैं, कर्मयोग क्यों कर रहे हैं? सेवा माने कर्मयोग क्यों कर रहे हैं भाई? सेवा इसलिए कर रहे हैं ना, आत्मकल्याण है कि हमारा ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता है, चित्त निर्मल हो और हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, परमात्मा प्राप्ति हो। इसीलिए तो कर रहे हैं ना कर्मयोग। हाँ, तो एक ऐसे भी उनको कर्मासक्त कहेंगे। कर्मासक्त, फलासक्त, एक केवल फलासक्त। ये बड़ा खतरनाक है? जो फल में, आज का जमाना यही है, फल में आसक्ति है, कर्म ना करना पड़े। अधिकतर लोग कैसे हैं? फलासक्त। कुछ लोग कैसे हैं? जो कर्मासक्त भी है और फलासक्त भी है। और जो केवल कर्मासक्त है, ऐसे लोग थोड़े। हाँ जी, तो देखो यहाँ क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से हे अर्जुन अविद्वान अविवेकी व्यक्ति कर्म में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, तथा उसी प्रकार से विद्वान कुर्याद असक्तः। हैं? क्या कहते हैं? उसी प्रकार से असक्तः तथा असक्तः कर्म कुर्याद विद्वान। विद्वान को, विवेकी को भी उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए, लेकिन असक्तः सन, आसक्ति से रहित होकर। जिस प्रकार से अज्ञानी कर्म करता है, लेकिन उसकी क्या होती है? आसक्ति होती है। क्या होती है? कर्म और कर्म फल में आसक्ति होती है।
लेकिन यहाँ पर बताते हैं कि जिसकी जो विद्वान है उसकी कर्म फल में क्या है, आसक्ति से रहित हो करके कर्म कुर्याद, कर्म करना चाहिए। किसको? विवेकी। अविवेकी कर्मों में आसक्त होके कर्म करते हैं। उसी प्रकार विवेकी को कर्मों में आसक्ति का त्याग करके कर्म करना चाहिए। आसक्ति रहित तो होकर कर्म कुर्याद, कर्म करे। लोक संग्रहम चिकीर्षुः, लोक संग्रह की, लोक शिक्षा की इच्छा लेकर के। कौन सी चिकित्सा होनी चाहिए? लोक संग्रह मात्र, न कि फलासक्ति। लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा के लिए महात्मा को, ज्ञानी को भी कर्म करने ही चाहिए। यदि ज्ञानी कर्म नहीं करेगा तो पीछे बता दिया है क्या हो जाएगा। श्रेष्ठ का सब लोग क्या करते हैं? आचरण करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति का, और वो नहीं करेगा तो सब क्या करेंगे? सब कर्मों का उच्छेद हो जाएगा। सब जो भी धर्म कर्तव्य विधान है उन सब का उच्छेद हो जाएगा, हैं? और फिर पीछे बता ही दिया है कि यदि मैं ना करूं, जबकि मेरे को कुछ भी अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं करता हूं, क्योंकि ये संपूर्ण लोकों का नष्ट करने वाला मैं हो जाऊंगा, हैं? संकरता का करने वाला मैं हो जाऊंगा, और इस प्रजा का विनाश करने वाला भी कौन हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा। तो इसलिए विद्वान को भी कर्म करना चाहिए। किसके समान? अविद्वान के समान। अविद्वान के समान ही, बस अंतर इतना है कि जो अविद्वान है वो क्या करता है? कर्मों में आसक्त होकर करता है, और जो विद्वान है वो आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। मात्र लोक संग्रहम चिकीर्षु, लोक संग्रह की इच्छा से कि भाई यदि मैं नहीं करूँगा तो फिर ये भी एक जिम्मेदार व्यक्ति ही समझ सकता है। जो स्वतंत्र है ना वो नहीं समझ सकता है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति वो ही समझ सकता है कि भाई मेरे इस आचरण करने से क्या होगा। जिम्मेदारी ज़्यादा होती है ना? नहीं होती है। जो जिम्मेदार होता है, जो जितना श्रेष्ठ होता है, उसके ऊपर अधिक क्या होता है? भार होता है, जिम्मेदारी होती है कि वो लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि जो जो वो आचरण करता है उसको देखा देखी सब करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए लोक संग्रहम चिकीर्षु विद्वान असक्तः सन कर्म कुर्यात्। लोक संग्रह की इच्छा से विद्वान को आसक्ति रहित तो होकर कर्म करना चाहिए। समझ आया? अज्ञानी को तो कर्म करने ही चाहिए, लेकिन ज्ञानी को भी कर्म यथा आश्रम करने ही चाहिए। समझ आया अरोड़ा जी? क्या? अज्ञानी को तो कर्म करने ही चाहिए, क्योंकि कर्म पथ का त्याग करेगा उसका विनाश है। तो कर्म करना चाहिए जिससे कि उसका कल्याण हो। निष्काम भाव से कर्म करे, समता में स्थित होकर। वो मार्ग बता दिया, कितना सुंदर मार्ग बताया। लेकिन ज्ञानी को भी कर्म करने ही चाहिए, लोक शिक्षा के लिए। किस लिए करने चाहिए? लोक शिक्षा के लिए कर्म करने ही चाहिए। एक महात्मा हमने देखे, बड़े ब्रह्मनिष्ठ महात्मा थे, लेकिन उसके पश्चात भी वो माला जो है उन्होंने नियम बना, जबकि पूरे आत्मनिष्ठ, पूरे आप्त काम, लेकिन उसके पश्चात भी वो माला लेकर के बैठते थे, माला जपते थे। किस लिए? ये जो बाकी जो है ना, हाँ, नहीं तो ये सब गुरुजी बाद में छोड़ेंगे, चेले जी पहले हैं। वो तो मौके ढूंढते हैं, नहीं ढूंढते हैं। हाँ, तो इसलिए वो जो है नियम था उनका।
कि माला जपते ही थे कि भाई 10 माला 11 माला उनको करनी ही है। अब हमें तो ये भी पता है कि मंत्र आदि की करते थे, पर सारी बात थोड़ा बताई जाती है। तो करना ही चाहिए ज्ञानी को भी, समझ आया, लोक शिक्षा के लिए, जबकि स्वयं कोई प्रयोजन नहीं है। श्री कृष्ण ने बता ही दिया है कि मेरे लिए कुछ भी है अप्राप्त नहीं है, प्राप्त करने योग्य कुछ भी अप्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ लोक शिक्षा के लिए, क्योंकि जो श्रेष्ठ करते हैं बाकी जो लोग हैं वो उसी का अनुकरण करते हैं। तो आगे फिर देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। गड़बड़ हो गया पाठ हमारा। जनये तक बोलना था। न बुद्धि भेदम जनये दज्ञानां कर्म संगिनां, ठीक है। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानां कर्म संगीनां, कर्म संगीनां अज्ञानां, कर्मों में जो आसक्त है। कौन? कर्म संगी माने कर्मों में जो आसक्त है। कर्मों से अभिप्राय यहाँ पर दोनों में लेना, कर्म कर्म फल, क्योंकि कर्मों में आसक्त किस लिए? कर्म फल के कारण से। तो कर्मों में जो आसक्त है अज्ञानी लोग, उनमें बुद्धि भेदम न जनयेद, उनकी बुद्धि में भेद को उत्पन्न न करे। हैं? अरे कर्म करने से क्या मिलेगा? हैं? कर्म करना तो व्यर्थ ही है, कर्म करने का क्या लाभ है? इस प्रकार से अज्ञानी की बुद्धि में भेद को पैदा ना करें, क्योंकि अभी वो अज्ञानी है, अभी उसको कर्म करना आवश्यक है, अभी उसकी बुद्धि उतनी निर्मल नहीं हुई है इस तत्व को। और होता ऐसा ही है, अधिकतर लोग ये श्रवण आदि करने लग जाते हैं तो जो जप था, जप व्रत आदि, वो तो छूट गए और ये कुछ पकड़ में आया नहीं। उसकी क्या हालत होगी? जिस डंडे पे पैर रखा था सीढ़ी के, उस डंडे से तो पैर उठा दिया और ऊपर वाले डंडे में पैर टीका नहीं, तो क्या होगा उसका? है जी, गिरेगा ना, धड़ाम, नीचे गिर जाएगा सीधा ही। तो वैसे ही ऐसा ही होता है अधिकतर लोगों के साथ में, ठीक, कि जो कर्तव्य कर्म है वो तो छोड़ दिए, और जो ये निर्गुण तत्व है इसमें इतनी सहजता से तो गति होती नहीं है। इस निर्गुण तत्व में गति होना इतना सहज है क्या? इतना सहज नहीं है। तो इसीलिए योग वशिष्ठ में भी आया है ये प्रसंग। हाँ, ढूंढोगे तो मिलेगा, ऐसे थोड़ा मिल जाएगा, बहुत बहुत चिंतन करने पे समझ में आएगा। तो वहाँ पर भी आया है कि जैसे किसी का मल विक्षेप तो दूर हुआ नहीं और वो ज्ञान श्रवण करने लग गया, तो क्या करें? श्रवण छोड़ दे क्या? श्रवण छोड़ करके पहले मल विक्षेप को दूर करें? तो क्या नहीं, ऐसा नहीं। श्रवण तो निरंतर करता रहे, लेकिन मल विक्षेप की निवृत्ति के लिए कर्म और उपासना भी करता रहे। तो मल विक्षेप की निवृत्ति को अधिक महत्व दे, लेकिन श्रवण ना छोड़े। बताए तो थी पहले भी कई बार। तो ये बात भी समझनी चाहिए, समझने की बात, रहस्य की बात है ना। मल विक्षेप निवृत्त नहीं हुआ है और ज्ञान श्रवण करने लग गया है, तो मल विक्षेप निवृत्ति का उपाय
करना ही चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। समझ आया? तो यहाँ पर भी यही बात बतला रहे हैं। और ऐसा होता है लोगों का, हमने देखा है कि जी माला फेरना तो छोड़ दिया है, और जो उपासना थी वो भी छोड़ दी, और जो व्रत तप आदि थे, श्रद्धा भक्ति थे, वो भी छोड़ दिया, स्नान दान भी छोड़ दिया, और इधर इस ब्रह्म विद्या में कोई प्रवेश मिला नहीं। क्या होगा उसका? है वो कहीं का रहा क्या? वो तो पथ भ्रष्ट हो गया। क्या हो गया? वो तो गया। इसीलिए उसको कर्म पथ का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं, कर्म संगी नाम अज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनयेद। जो कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोग हैं उनको क्या है? बुद्धि भेदम न जनयेद, उनकी बुद्धि में भेद को उत्पन्न ना करे कि कर्म करने से क्या प्रयोजन, कर्म से क्या मिलता है, कर्म करना तो निष्फल ही है, कर्म तो बांधते ही है। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि में भेद पैदा ना करें। उनको कहने कर्म करो भाई, निष्काम भाव से करो, सेवा मान करके कर्म करो, है ना? स्वार्थ का त्याग करके परोपकार के लिए कर्म करो। समझ आया? कैसे उनको उपदेश करना चाहिए कि कर्म करो, सेवा के लिए करो, परोपकार के लिए करो, स्वार्थ के त्याग के लिए करो, फल की इच्छा छोड़ करके करो, हैं? तो इस प्रकार से उनको क्या कहना चाहिए कि कर्म करो, जिससे उनका क्या होगा? कर्म करते करते रजोगुण भी समाप्त हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण भी, और मल विक्षेप भी दूर हो जाएगा। तो कर्म करना कितना आवश्यक है? नहीं आवश्यक है? कर्म करना परम आवश्यक है। लेकिन वो कर्म का जो कहते हैं ना कि सोचिए ग्रही जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, और सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि वो गृहस्थ जो है सोचनीय है। कौन? जो मोह बस करई कर्म पथ त्याग, मोह के कारण, अविवेक के कारण से अपने कर्तव्य कर्म पथ का जिसने परित्याग कर दिया, वो क्या है? सोचनीय है। सभी सोचनीय हो जाएंगे। जो भी कर्म, अपना अपना कर्म है, सबका भिन्न भिन्न, विद्यार्थी का अलग है, गृहस्थ का अलग है, वानप्रस्थी का अलग है, सन्यासी का अलग है, सबके अपने अपने कर्म है। नहीं तो किसी का पढ़ने पढ़ाने का कर्म है, किसी का करने का कर्म है, किसी का भिन्न भिन्न कर्म है ना, उसमें क्या है? लेकिन ये तो क्या हो, आगे इसका भी समाधान करेंगे। जो ये वर्ण आश्रम है ना, वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये हमने क्या मान लिए? जन्म से मान लिए। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते कि जन्म से नहीं है, किससे है? गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्मों के विभाग से। अब एक घर है, एक घर में अलग अलग काम होता है ना, कि भाई वो ये काम करेगा, एक खेती करेगा, एक मास्टर बन गया है, और एक दुकान चलाएगा, जो सेठ जी होगा, जिसका दिमाग है तेज चलता होगा, कम ज़्यादा तोलता होगा, तो वो क्या बन जाएगा? वो सेठ जी बन जाएगा। और जो परिश्रम शरीर से सेवा ज़्यादा कर सकता है, ऐसे, तो उसमें दोष क्या है? लेकिन ये जरूर हुआ कि कोई मान लीजिए ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, लेकिन कर्म उसके नीच है, तो उसको हम ब्राह्मण नहीं क्या कहते? राक्षस कहते। रावण को देख लो, उसमें कौन सी बात है? और एक विश्वामित्र को देख लो कि जो जन्म से तो क्या है? क्षत्रिय है, लेकिन अपने तप और अपनी विनम्रता से क्या बन गए? ब्रह्म ऋषि बन गए। पहले तो राज ऋषि ही कहते रहे,
लेकिन जब उनका अहंकार गलित हो गया और वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में लेट गए, तब वशिष्ठ जी महाराज ने कहा उठो ब्रह्म ऋषि। वे महाराज पहले ना कह देते कि पहले कह कैसे देते हैं? आपके 100 पुत्र ने मेरे को न मारने पड़ते, पहले कह देते। तुम्हारे कहने भाई कहने में तो क्या लगता है, लेकिन पहले आपके अंदर ये बना हुआ था ना अहंकार कि मैं हूँ, तो इसलिए पहले कैसे कह देते। जैसे ही उनके चरणों में लेटे तो कहने लगे उठो ब्रह्म ऋषि। तो कर्म से ही हुआ ना, कर्म से ही रावण क्या हो गया, ब्राह्मण के घर में पैदा होकर के भी राक्षस हो गया, और कर्म से ही जो विश्वामित्र है वो क्या हो गए, क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म ऋषि। कहने लगे भाई तप से मैं ब्रह्म ऋषि पद को प्राप्त करूँगा। ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि किनको बोलते हैं? ब्राह्मणों को ही ना, और नहीं तो राज ऋषि बोलेंगे। यदि राजा कोई और वो ऋषि बन गया तो उसको क्या बोलेंगे फिर? राज ऋषि। लेकिन वो क्या बनेंगे? अपने तप से, अपनी विनम्रता, सरलता, अहंकार के त्याग से क्या बनेंगे? ब्रह्म ऋषि। तो वैसे ही चलो ये विचार वहीं पर करेंगे। तो इसलिए जिसका जो कर्म है उस कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, और ज्ञानी को भी क्या करना चाहिए? तो बता रहे हैं कि जो अज्ञानी कर्मों में आसक्त है उनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। क्या करे? बल्कि विद्वान युक्तः समाचरन् सर्वकर्माणि जोषयेत्। क्या करना चाहिए विद्वान को? युक्तः समाचरन्, कर्मों में, कर्मों को करता हुआ, युक्ता माने उसमें लगा हुआ, तो कर्म युक्तः यहाँ पर क्या कर लेंगे? विद्वान जो है कर्मों में लगा हुआ, सम्यक रूप से उनका आचरण करते हुए, कर्म का सम्यक रूप से आचरण करते हुए स्वयं, और सर्व कर्माणि जोषयेत्, उस अज्ञानी को क्या करें? संपूर्ण कर्मों में नियुक्त करे, लगावे। क्या करें उसको? इसलिए कई लोग आते हैं तो महात्मा लोग उनको क्या करते हैं? यथा योग्य, जैसा देखा, अच्छा भाई आप गौशाला में सेवा करो, आप जो है वो मंदिर में जा करके ऐसे ऐसे आपका सफाई करना, दीपक आदि तैयार करना, ये करना। ये देख लेते हैं ना किसको क्या है, किस तत्व की कमी है, किसको क्या चाहिए। किसी को झाड़ू लगाना काम है, क्यों? अहंकार गलित हो। तो भिन्न भिन्न जो है वो देख करके पात्रता के अनुसार, इसके अनुसार पात्रता के अनुसार। तो विद्वान सर्व कर्माणि युक्ता समाचरन्, विद्वान जो है संपूर्ण कर्मों को स्वयं भी करता हुआ, सम्यक रूप से आचरण करता हुआ, और अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषयेत्, जो कर्मों में आसक्त अज्ञानी लोग हैं उनको भी सब कर्मों में क्या करे? नियुक्त करे, लगाना चाहिए। यहाँ करो भाई, हैं? अभी आपको जो है ये करना है, गायत्री का पुरस्चरण करो। अब ये थोड़ा है कि जो सन्यासी है स्वयं वो थोड़ा गायत्री का पुरस्चरण करेगा, लेकिन जो साधक की पात्रता देख करके कि अभी इसको किस साधन की आवश्यकता है, इसके मन टिकाने के लिए, इसके हृदय को निर्मल करने के लिए। अनुष्ठान भी मेरे को लगा बस तेरा एक शंभुदेव का ही हुआ दिखे, और का तो और का तो किसी ने किया ही नहीं, किसी ने भी। गायत्री पुरस्चरण तेरा ही हुआ। हाँ, तो देख करके क्या है वो उसमें लगा दिए जाते हैं, जैसे पात्रता हो तो लगाना चाहिए, ऐसा बताया है। सर्वकर्माणि विद्वान स्वयं युक्तः सन् समाचरन् अज्ञानाम सर्वकर्माणि जोषयेत्, अज्ञानियों को स्वयं करता हुआ। देखो स्वयं नहीं करेगा ना तो क्या होगा, वो पीछे बता दिया है। तो कहने से कुछ नहीं होगा, जब स्वयं करेगा तब ही उसको देख करके दूसरे भी करेंगे ना।
तो देख करके तो वो गायत्री का पूरा चरण करवाए तो स्वयं कुछ और ध्यान करे और चिंतन करे। ये नहीं कि जरूरी वही कर्म करे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सर्व कर्माणि जो से ये सर्व कर्मों में अज्ञानियों को लगाना चाहिए, ऐसा बता दिया। और समय तो भाई तुम्हारा भाग गया। कोई नहीं, आज सही, लेकिन कल से थोड़ा बढ़ा लेंगे, आज इतना ही रखो। ओम